विमला की मौत अपने बेटे बबलू को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही हो गई। उसके बाद उसकी 8 साल की बेटी कोमल ने ही अपने भाई बबलू का ध्यान रखा। उसके बाबा ने साल भर बाद ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ को वो दोनों फूटी आंख नहीं बांधते थे। 8 साल की कोमल सारा दिन भूखी प्यासी अपने 2 साल के भाई को गोद में लिए और सर पर टमाटर की टोकरी उठाई टमाटर बेचा करती थी। फिर शाम को जब वो घर आती तो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ उससे छीन लेती। ऐसे ही एक रोज, अरे इसमें तो 10 रुपए कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ, वो बबलू को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे 10 रुपए का खाना खिला दिया। क्या तूने मेरे पैसे इस पर खर्च किए? भूखे नंगी को खाना खिलाया? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। सुशीला उसकी खूब पिटाई करती है, फिर बबलू को गोद में उठाकर बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। आज तो मैं इस बीमारी को सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगी, फिर देखती हूँ इस कोमल का काम में मन क्यों नहीं लगेगा और ये मेरे पैसे इस पर ही लुटाती रहेगी। इतना कहकर सुशीला बबलू को उठाए नदी की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे भागती हुई कोमल लगातार रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कह रही थी, नहीं माँ, छोड़ दो उसे, बबलू अभी बच्चा है। नहीं माँ। लेकिन सुशीला उसकी एक नहीं सुनती और बबलू को नदी में फेंक देती है। चल अब घर, तेरा भाई परलोक सुधार गया। मेरा बस चलता तो मैं तुझे भी खत्म कर देती, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो घर का काम कौन करेगा? सुशीला उसे घसीटते हुए घर ले आती है। कोमल अपने पिता को आकर सारी बात बताती है। अरे तो अच्छा ही हुआ ना मर गया, तू क्यों हमारी छाती पर बैठी है? तू उसके साथ ही मर जाती तो अच्छा होता। उधर बबलू बहता हुआ नदी के किनारे आकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी नदी के किनारे से एक विधवा औरत गुजर रही थी। फिर उसकी नजर उस बच्चे पर गई जो नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। उस बच्चे को देखकर झट से वो उसे उठाती है और सीने से लगा लेती है। दरअसल सुमन बांझ थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा लगता है किसी पापी ने नदी में बहा दिया। सुमन बबलू को उठाकर झट से डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कुछ देर बाद ही उसे होश आ गया। सुमन उसकी देखभाल करके अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करने लगी। सुमन शहर में टेलरिंग का काम करती थी। उधर कोमल का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीता। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर सुमन एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब भी राखी और भाई दूज आता तो अक्सर बबलू को सपना आता कि उसकी बहन उसे राखी और तिलक करने आ रही है। तभी बबलू को कोई धक्का दे देता और वो नदी में गिर जाता। कोमल, कोमल मेरी बहन। ये कहकर बबलू जाग जाता तो वही कोमल भी टमाटर की खेती करके बाजार में बेचती और उससे जो पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ ले लेती। एक रोज कोमल अपनी सौतेली माँ से, ये लो माँ आज की कमाई। अब माँ देखो ना, सूट जगह जगह से फट रहा है, आप मुझे नया सूट दिला दो ना। नया सूट? मजा है क्या? पैसे पेट पर उगते हैं क्या? सूट तो तुझे साल में सिर्फ दिवाली पर ही मिलता है और अगली दिवाली पर ही मिलेगा, समझी? लेकिन तब तक मैं ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे रहूंगी माँ? वो मुझे नहीं पता। अब जा यहाँ घर के काम पर, मैं चली आराम करने। कोमल वही फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार टमाटर बेचने जाने लगी। उसे फटे हुए सूट में देखकर लड़के उसे छेड़ने लगे। ओहो, क्या मस्त डिजाइन है सूट का। एकदम पटाखा लग रही है, एकदम पटाखा। रात को कोमल वही बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर अपने सामने रखे टमाटर और सिलाई मशीन पर गई। उसने उस टमाटर को सिलकर अपने लिए टमाटर का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार किया और अगले दिन वो टमाटर वाली ड्रेस पहनकर बाजार में टमाटर बेचने लगी। तभी वहाँ टमाटर खरीदने आई सुमन की नजर टमाटर वाली ड्रेस पर गई। अरे वाह, टमाटर वाला गाउन, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तुमने कहाँ से लिया? इसे मैंने बनाया है। क्या तुमने? वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे डिजाइनर हो। फिर तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है। मेरा खुद का कपड़ों का शोरूम है। तुम कपड़े डिजाइन करना और मैं तुम्हें 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह दूंगी। यह सुनकर कोमल बहुत खुश हुई और वो सुमन के साथ उसके घर चली गई।
जहाँ बबलू सो रहा था। लेकिन अचानक से वो कोमल दीदी कहते हुए जोर से चिल्लाकर जाग गया। मेरे बेटे, तूने फिर वही सपना देखा क्या? हाँ, कैसा सपना? फिर उन्होंने सपने के बारे में बताया। क्या, नदी में? बबलू, तू कहीं कोमल का भाई तो नहीं है? कोमल, बबलू, हाँ, यही नाम मैं सपने में सुनता हूँ। फिर कोमल उसके हाथ पर वो निशान देखती है, जैसा निशान उसके हाथ पर था। तू मेरा भाई बबलू है, जिसे बचपन में सौतेली माँ ने नदी में फेंक दिया था। हाँ, ये मुझे नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ मिला था। कोमल देव ने सारी बात बताई। उसे अपना भाई मिल गया। सुमन ने दोनों भाई बहन को अपना लिया। वो दोनों भी उसे माँ की तरह प्यार करने लगे। फिर दोनों ने मिलकर सौतेली माँ व पिता को जेल में डलवा दिया। कोमल के बुरे दिन अब भी खत्म हो गए। अब वो खुशी खुशी अपने भाई और माँ सुमन के साथ रहने लगी।